आज आप जरा सोचिए, मैं मतलब नाम स्मृति ईरानी का ले रहा हूं क्योंकि स्मृति ईरानी को आपको हर जगह इस्तेमाल करना है। हर जगह आपको चेहरे के तौर पर, कॉन्फ्रेंस के तौर पर, रैली के तौर पर, अलग अलग भाषा में बात करने के लिए चाहिए। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की होती तो आज ये बात कितनी मजबूती से जा रही होती, कितना ज्यादा प्रभावी हो रही होती। बंगाल में भी हो रही होती और 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी। और इस ये रणनीति, ये योजना, क्योंकि भाजपा तो कई वर्ष आगे की रणनीति बनाकर चलती है ना, तो ये क्यों नहीं कर पाई वो, जब इतनी चीजें उनको करनी थी। 2023 में बाकायदा वो नियम कानून वो ला चुके थे, और अगर ये कर रहे होते और अभी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो ये सारा नैरेटिव कई डिग्री ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता। भाई, स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया, उनके बीच में और अखिलेश यादव के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की अगर सिर्फ यहां पर चर्चा कर ले विजय जी, तो उस पूरे बहस में अखिलेश यादव ने जितनी भी बातें कही हैं, उनकी जो वोट बैंक वाली नीति है या उनकी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है ना। डिलिमिटेशन की बात करते करते आप अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते नजर आए, आप कोटे में कोटे की बात करते नजर आए, आप जो जाति वाली पॉलिटिक्स करते हैं आप वो करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मैसेज उनके खिलाफ गया है कि आपको अभी भी यहां मुसलमान ही नजर आ रहा है जब बात पूरी महिलाओं की हो रही है। तो आपकी बात 80% ठीक है कि वो जाति की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ जाएगा ये इससे सहमत नहीं हूँ। अगर खिलाफ जाता तो वो ये बात नहीं करते। वो एक्चुअली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, उनका वोटर ही वही है, मुस्लिम वोटर है, यादव वोटर है, पिछड़ा वोटर है, उसको वो एड्रेस करके लड़ाई उनकी वहां पर है। मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ, वो ये सब कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ नहीं जाने वाला है। कितना साथ देगा कि नहीं जाएगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं और उन्हें समझ में आता है कि उनके लिए खड़ा होना ही सबसे जरूरी है। बल्कि वो सोच रहे होंगे कि 2023 में जो उन्होंने गलती की एक तरह से कि महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो काम मुलायम सिंह जी ने नहीं किया, जो काम शरद यादव ने नहीं किया, वो काम अखिलेश जी ने कर दिया था कि एक बिल को बिना रिजर्वेशन के पास करवा दिया था। उस गलती को वो दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल गलती को, अपने वोटर के लिए। मैं उसका सर्टिफिकेट ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिटिकल गलती थी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको वो बता रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े। इसलिए वो उनके खिलाफ कितना जाएगा, क्योंकि जो जनरल है वो उनको न चिंता है न उनको ज़रूरत है। वो अपना वोट बैंक को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक साथ रखना चाहते हैं, एक ब्लॉक में रखना चाहते हैं, और वो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए शायद उनको चुनौती भी मिल रही है। देखिए, जब वो संबोधन कर रहे थे लोकसभा के अंदर तो स्मृति ईरानी का उन्होंने बिना नाम लिए जिक्र कर दिया था और स्मृति ईरानी ने उस पर काउंटर भी किया। अखिलेश यादव ने संसद में स्मृति ईरानी पर तंज कसा था, कहा था सास बहू वाली तो हार गई। अब स्मृति ईरानी की तरफ से अखिलेश यादव को एक चैलेंज दिया गया है। वो चैलेंज क्या है, सुनिए। बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है, किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की हो। अब देखिए, ये स्मृति ईरानी ने चैलेंज दिया है। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर इतना ही दम है बीजेपी के नेताओं में तो वो करहल से चुनाव लड़के दिखा दें। तो गोरखपुर वर्सेस करहल वाली लड़ाई शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो चैलेंज स्मृति ईरानी ने दिया है समीर जी, ये चैलेंज कितना बड़ा है और इसका क्या इंपैक्ट होगा यूपी की राजनीति में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी ने बहुत सधे हुए शब्दों में अखिलेश यादव को चुनौती दी और बताया कि भाई परिवारवाद की जो पार्टियां है, आपने अपने सीट ले ली है, कन्नौज है, आपकी मैनपुरी है, आप वहीं से चुनाव लड़ते हो। आप नहीं लड़ोगे, आपकी पत्नी लड़ेगी, आपका भतीजा लड़ेगा, आपका भांजा परिवार का सदस्य लड़ेगा, और परिवारवाद की पार्टी है ये। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि भाई मैं तो कामकाजी महिला हूं, मैं अमेठी में जाकर राहुल गांधी को हरा सकती हूँ। ठीक है, मैं पिछला चुनाव हार गई हूं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को उन्होंने पलटवार किया था, लेकिन गोरखपुर तो भारतीय जनता पार्टी हार भी चुकी है। योगी के सीएम रहते भी 2000 उपचुनाव हुआ था, उसमें गोरखपुर सीट हारी है बीजेपी।